मैंने उसमें क्लू दिया था जी। कि ये क्रांति सड़क पे उतरेगी। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। ये अक्सर केपी एस्ट्रोलॉजी पर बात करते हैं, उसको सिखाते हैं, साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल में पॉलिटिकल क्या चीजें हो रही हैं उस पर अपनी बात रखते हैं। तो पिछले हम लगातार इनसे सालों से बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। हाल फिलहाल एक नाम सामने है, कॉकरोच। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यानी सीजीआई ने हमारे युवाओं को, जो खासकर बेरोजगार है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उसमें हम भी हैं, उनका कहना है कि जो बेरोजगार होते हैं वो पत्रकार बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं या फिर एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और उन्हें कॉकरोच तक कह दिया। इसके बाद कॉकरोच को लेकर देश भर में बात हुई। कॉकरोच जनता पार्टी भी बन गई। सोशल मीडिया पर उसके मिलियंस फॉलोअर अचानक से बढ़ गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बैक हैंड पे कांग्रेस का हाथ है, कुछ कह रहे हैं इसमें बीजेपी का हाथ है, वो उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन कॉकरोच अपने आप में क्या चीज रखता है, और क्या हम जैसे कॉकरोच या देश भर के जो कॉकरोच है वो सरकार को आईना दिखा सकते हैं, क्या अपनी बात मनवा सकते हैं? उन सब पर बातचीत करने के लिए अशोक कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर, क्या कहेंगे जो पूरा सिनेरियो बन रहा है देखिए हमारे सर, देश में, अगर आप कॉकरोच आ गया सामने। पिछले अगर आप एपिसोड को उठा के देखें, अगर लोग उसको रिव्यू करें, तो मैंने उसमें क्लू दिया था जी कि ये क्रांति सड़क पे उतरेगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, जी जी जी। कुछ लगेगा। 2 तारीख को 2 मई को मंगल की महादशा में हमारे केपी के हिसाब से बृहस्पति का अंतर आया। राइट। बृहस्पति 9वें 8वें 8वें 9वें 12वें घर का स्वामी। राइट। तो बृहस्पति ने एक लोगों को जोड़ा। अब रही कॉकरोच की बात, मैं भी इसमें आऊंगा। कॉकरोच पैदा कहाँ होता है? गंदगी में, पाताल में, जमीन के नीचे। तो आप जो गंदगी की उपज हो, तो गंदगी कहीं से तो आई है ना, समाज से ही आई है। तो पॉलिटिकल गंदगी आई, सामाजिक गंदगी आई, आर्थिक गंदगी आई, जी जी। अनडिस्ट्रीब्यूशन आया, इक्वलिटी नहीं आई, तो वो गंदगी कहीं से बनी ना। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनडायरेक्टली उस गंदगी को एक पॉजिटिव सेंस में लोगों को ह्यूमिलेट करने के लिए बोल दिया। वो अपनी गंदगी तो भूल गए कि सिस्टम में कहां पे क्या क्या गंदगी फैली हुई है, बल्कि जो गंदगी साफ करने की कोशिश कर रहे थे उनको उन्होंने दुनिया भर के पैरासिट और कॉकरोच और ये बोल के अपनी भड़ास निकाल दी। जैसा वो आंदोलन चलेगा, और जो आंदोलन बहुत मोमेंटम लेगा, 9वें घर का, अष्टम घर का, 12वें घर का सिग्निफिकेशन जब आ गया है, जो डिस्ट्रॉइंग सिग्निफिकेशन है, जो डिस्ट्रॉइंग सिग्निफिकेशन है। इस डिस्ट्रॉइंग सिग्निफिकेशन में कुछ ना कुछ मेजर तो होगा। तो लोग तो अपॉर्चुनिटियां ढूंढ रहे हैं, सिर्फ हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन मंगल एग्रेशन का प्लेनेट है, मंगल को सपोर्ट मिल गई जुपिटर, ठीक है जी। और मंगल 12वें घर को भी सिग्निफाई कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में 2 मई के बाद आपको परिवर्तन होती हुई नजर आने लगेगी। जी जी। अब कोर्टों के अंदर भी चीजों की बड़ी सीरियस लिया जा रहा है, बड़े क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, जस्टिस के अंदर भी आ रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर। मोदी जी का, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कंप्लीट एक्सपोजर हो चुका है हर तरह से। लेकिन वो एक प्रोटोकॉल कह लीजिए, एक स्टेट के हेड कह लीजिए, उनको एक या 150 करोड़ लोगों को घात नजर आते हैं। तो छोटी मोटी आबादी नहीं है, उसकी वजह से उनको सहन किया जा रहा है। अब वो अपनी बेइज्जती को भी अपनी इज्जत समझते हैं। तो भाई लोग तो अब आने लग गए ना, अब विदेशों में मीम बनने लग गए ना। आपने म्यूट कर दिया, विदेश वालों ने चालू करना शुरू कर दिया, क्योंकि 150 करोड़ जनता उनके घाक ही नहीं है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी डर है कि अगर ये भूटान, सूडान, कोरिया की तरह से लोग मरने लग गए भूखे, तो हम लोग कितनी मदद करेंगे? मानवता को थोड़ी खत्म कर देंगे हम लोग। तो सर,
बृहस्पति की जो अंतर आया है 2 मई से, ये 3-4 महीने चलेगा और ये बहुत बड़े परिवर्तन करा के जाएगा। ये मंगल भी 12वें घर को सिग्निफाई कर रहा है। मैं आज जन्मपत्री बना के लाया हूँ, देख रहा था कि भारत की जन्मपत्री में क्या कहानी है। सब एडवर्स है और एक नेचर का नियम है कि जब बिल्कुल चीजें पीक पर पहुंच जाती हैं, कोई भी चीज अच्छाई या बुराई नहीं, तो उसके अंदर विघटन होना शुरू हो जाता है। राइट। तो चीजें पीक पर पहुंच गई, चीजें बदलेंगी। उधर मंगल बहुत एग्रेशन का ग्रह है, बृहस्पति एक विजडम का ग्रह है, तो लोग बहुत कैलकुलेटिवली चीजों को मूव कर रहे हैं और मूव करेंगे। लेकिन जब मंगल और बृहस्पति दोनों मिलके, बृहस्पति का अंतर चल रहा है, मंगल की आदर्शा ये इसको आराम से नहीं जाने देंगे, ये सबक को सिखाएंगे। अब हम व्यक्ति विशेष की बात ना करके देश की बात करेंगे और हमारा देश जाएगा कैसे? लोग तो आते जाते रहेंगे। भाई नेहरू जी भी आए, इंदिरा जी भी आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, ये भी मोदी जी भी आ गए। लोग तो आएंगे जाएंगे, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? हम वर्ल्ड के अंदर कोई अपनी स्टैंडिंग कभी बना पाएंगे या सिर्फ 150 लोग कस्टमर, हम कंज्यूमर ही रह जाएंगे, हम अपना कुछ करेंगे नहीं करेंगे। राइट। तो मंगल बृहस्पति ये करके जाए, शुरुआत कर दी है इन्होंने शुरुआत कर दी है। अब जो क्या शेप लेती है फाइनल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आपने उनका वेबसाइट बंद कर दिया, उनका पेज बंद कर दिया, उनका ग्रुप बंद कर दिया। ये दमनकारी जो नीतियां हैं और सबको आपने इतना टेरराइज करा हुआ है। आप विपक्ष की वजह से सत्ता में नहीं है, क्या आप मान के चलिए? आप सत्ता में किस लिए आप बता सकते हो? जनता की वजह से। हाँ, जनता की वजह से यही आप बताइए ना कि ये सत्ता में किस लिए है? तो इसलिए है ना क्योंकि वो अच्छे खासे ध्रुवीकरण करना जानते हैं, वोटों को कैप्चर करना जानते हैं। जी नहीं, ये सिर्फ सत्ता में इसलिए है कि इनके जो सपोर्टर हैं पार्लियामेंट में और विधानसभा में और जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, उनकी नकेल इन्होंने पकड़ी हुई है। उनमें से किसी आदमी को, यानी प्लेटफॉर्म पर रेल की हरी झंडी दिखाने का मतलब क्या है? इन्होंने उन लोगों को काबू किया हुआ है और सत्ता विपक्ष जो है वो इस बात को समझ रहा है, जानता है। उनके अपने पर्सनल ईगो सामने आती है। अब या तो वो अपना ईगो क्लैश मिटा दे या ये पार्टी टूटे। लेकिन पार्टी बीजेपी के टूटने के चांस कम है कि लोग आज हम लोग डरपोक लोग हैं। आज तक हिंदुस्तान ने कभी किसी देश पर राज नहीं किया, किसी ने हमला नहीं किया देश के ऊपर। हम सिर्फ ओवरऑल डिफेंस में रहे हैं। हम अटैकिंग माइंड के लोग नहीं है। हम आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन नेशन, देश, समाज, सोसाइटी की बात आती है तो हम अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। हमारी मेंटेलिटी क्या है कि मेरे घर की बत्ती चली गई, मैंने झांक के देखा पड़ोसी की घर की है कि नहीं है, अगर उसकी भी गई है तो मैं खुश हूं, और उसकी आ रही है तो मैं दुखी हूं, और मेरी नहीं आ रही तो मैं दुखी हूं। हम लोग किसी को तरक्की का रास्ता नहीं देते हैं, हम लोग खुद सब कुछ। अगर हमें कब्रिस्तानों के ऊपर भी घर बनाने पड़ जाए तो हम उस बातों को लिए भी राजी हैं। तो सर चीज बदलनी है। बृहस्पति मंगल ने भयंकर बदलना है, लोगों की सोच बदल रही है, लोग एक साथ आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन क्या करेगा भाई? कर दो सारे वोट डिलीट। अरे जितने वोट हैं वो ही एक बार डिटरमिन हो जाए जी हमने बीजेपी को सारा वोट ही नहीं देना। सब उन लोगों को संभाल लो, बदल लो, कितनी मशीनरी को बदलते हो आप। और शायद ये कॉकरोच पार्टी कर देगी, कॉकरोच पार्टी को हटा देगी, कर देगी ये काम। क्या आप जितने भी वोटर हो सिर्फ वोट आपको इसको देना है।
कि अब कॉकरोच पार्टी के अंदर तो वो सब लोग आ गए ना, वो किसी भी दल के अंदर है, कोई भी उनकी आइडियोलॉजी रही है, उनको तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही बना दिया ना। अल्लाह उसको कोई कांग्रेसी रहा, कोई बीजेपी का रहा, उसने दुखी तो सब जगह ही है ना लोग, राइट। ये सिर्फ एक ही जगह दुखी है ना सभी जगह। वो एक चुटकुला आता है, कई बार मैं टाइम लंबा हो जाएगा, आपको एडिट करने तो कर दीजिए। जी जी जी, बोलिए। एक आदमी के पास गया एक रिपोर्टर, आपको ज्यादा कि दुनिया में लोग दुखी है कि सुखी है हिंदुस्तान में, कहता कौन, कहते लोगों से मतलब हिंदू दुखी है कि मुसलमान दुखी है। कहते ना एक बताओ, हिंदू तो नहीं, वो तो दुखी है, मुसलमान कहता वो भी दुखी है। सुना आपने कई बार चुटकुला, अब वो ऐसे वो 4-5 बातें करता है, वो किसी को सुखी नहीं बताता, सबको दुखी बताता है, तो दुखी तो सब है। और जिसके पास सब कुछ है उसको ये डर सता रखा है कि भाई मेरा कोई लूट के ना ले जाए। जिसके बाद आप देश की हालत समझेंगे। मैं आपको वो इंटरव्यू देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप कभी इसको ब्रॉडकास्ट करें। लड़कियां अपने आप को रोटी के लिए, चूल्हे के लिए, गैस के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए बेच रही हैं। वो इतनी भयंकर गर्मी में 6-6 किलोमीटर पैदल जाती हैं, और उनका पेट खाली होता है, उनको घर में 2 दाने नहीं है। फिर वो आप उसको वो पैसे मांगती हैं जो भी आपके पास। मैं उसको इंटरव्यू करना चाहता हूँ कि फ्रॉड कैसे होते हैं या चीटिंग कैसे होती है, इसमें जेन्युइन लोग भी दिखते हैं। हम किस गलत फहमी में जी रहे हैं भाई, तो वो सारा कुछ सिस्टम ये शो करता है कि हम कोई गलत फहमी में नहीं जी रहे, हम सिर्फ अपने लिए जी रहे। और आप बोलिए अब क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं। नहीं, बस एक आखिरी सवाल है, जैसे ये आपने कहा कि पेज बैन कर दो, ये कर दो, आपने शुरू में कहा था कि लोग सड़कों पर उतरेंगे। चलिए एक नया नाम जरिए पे तो बाहर आ गया, कांग्रेस के नाम पे ही आ गया, ठीक है। तो ये आगे किस और पे, किस बड़े मोमेंट पे, कब तक ये स्थिति बन गया है, ये कब तक स्थिति बन सकती है? जो तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है, 2 जून मई के बाद बन गया। और मैं देख के बता देता हूँ ये एग्रेशन में कब बना है। ये बिल्कुल सड़कों के ऊपर किस भयंकर किस रूप में आएगा, वही बता देता हूँ। ये चूल्हे हिलाने वाला वो बना मूवमेंट। अब लोग और सब जानते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की मारे भी जाएंगे इसके अंदर, बहुत सारे लोग। तो 29 जून तक आप वेट कर लीजिए। इससे पहले हो सकता है मोदी जी का इस्तीफा भी हो जाए, इतना प्रेशर बढ़ जाए सड़कों के ऊपर कि वो चीजें ना हो। बहुत शुक्रिया सर। तो सर ने आज हिस्टोरिकली भी अपनी बात रखी, और साथ ही पूरा ये सिनेरियो जो हुआ है, पहले कहा था उन्होंने अब से 1-1.5 महीने पहले ही कि एक मोमेंट उठेगा, और वो हमारे सामने कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि आगे जो चीजें होने वाली है उस पर आप नजर बनाए रखें, और ये लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल ये एक छोटा सा एपिसोड, नीचे कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर से एस्ट्रोलॉजी सीखने इनका एक चैनल है सप्तगुरु, वहां आप जाकर सीख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक ले लीजिए इजाजत।